नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, मल्टीटास्क करना बंद कर देना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिले, तो सफलता का एक सूत्र है कि मल्टीटास्क करना बंद कर दें। जैसे देखिए, एक सामान्य रूप में यदि हम देखें, तो हम कई बार कुछ काम ऐसे करते हैं जो हमें एक साथ नहीं करने चाहिए, लेकिन कर रहे होते हैं। जैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे होते हैं, एजुकेशन का काम है, मतलब हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो है अपनी किचन का काम कर रहे हैं, या हम अपने स्कूल का ही अन्य काम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा ध्यान ना तो जो हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं उस पर रहेगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बारीकी से बताई गई चीज़ जो है वो आपके ध्यान में नहीं है, वो आएगी। और ना ही हमारा वो काम जो हम किचन में कर रहे थे, या हम अपनी ऑनलाइन स्टडी के साथ साथ कर रहे थे, वो काम ही बेहतर तरीके से हुआ, क्योंकि आपने दोनों काम जो है वो एक समय में करने की कोशिश। पहले आप यदि ऑनलाइन एजुकेशन का काम कर रहे हैं, ये गाना नहीं है ना जिसमें यदि आपने ध्यान नहीं भी दिया इसकी बारीकियों पे तो इसका असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये तो आप एजुकेशन ले रहे हैं, और एजुकेशन में आपका ध्यान जो है वो डिस्टर्ब है, तो ये डिस्टर्ब होना गलत है। यदि आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी भी सफलता आपको नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ हम जब देखते हैं कि मल्टीटास्क में ये होता है कि जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं और साथ में हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते करते एजुकेशन लेने में आप देखेंगे या तो आपकी एजुकेशन अफेक्टेड हो रही है, या आपका जॉब अफेक्टेड हो रहा है। क्योंकि आपने जो जो 20 घंटे जो आपको काम करना है, वहाँ पर यदि जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में निश्चित रूप से 8 घंटे तो देने ही हैं आपको, 8 से 9 घंटे तो देने ही। यदि आप घर से भी कर रहे हैं तो 8 से 9 घंटे तो निश्चित रूप से कोई भी कंपनी आपसे मांगती है। और 9 घंटे के जॉब के साथ साथ आपके पास बचते हैं अब जो है 15 घंटे या 16 घंटे बचते हैं, जिसमें से आपको अन्य कार्य भी करने होते हैं। 8 घंटे सोना भी होता है, 8 घंटे सोने के निकल गए और 9 घंटे वो निकल गए। यदि हम देखें तो हमारे कितने घंटे निकल गए? 17 घंटे निकल गए। अब हमारे पास केवल 7 घंटे बचे। 7 घंटे में से कम हमारे 1 या 2 घंटे हमारे अन्य कामों के लिए निकल जाएंगे, जो कि खाना पीना है, जो और काम के। इसका मतलब हमारे पास स्टडी के लिए सिर्फ 5 घंटे बचे, लेकिन ये 5 घंटे भी हमारे थकान भरे हुए हैं। जब हम थकान भरी स्थिति में काम कर रहे होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि काम का जो तरीका है वो बदल जाता है, काम का रिजल्ट जो है वो बदल जाता है, काम में बेहतर तरीके से जो आप कर सकते थे वो काम बेहतर तरीके से नहीं होता, बल्कि एक ऐसी ढंग से होता है कि लगता है कि सारा काम बिखरा हुआ है। इस तरीके से आप काम को अंजाम दे पाते। तो इस तरीके से किसी काम को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी दोनों चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। यदि आप स्टडी कर रहे हैं और यदि हो सकता है तो जॉब को छोड़ दें, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उस स्टडी को बंद कर दें। क्योंकि ये काम सिर्फ उसी समय करना चाहिए आपको जब हल्के में आप स्टडी को तभी ले सकते हैं जब आपका स्टडी का परिणाम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना करे आपके कैरियर को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने जो एजुकेशन ली, और मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आप पहले भी तैयारी करते रहे, या तो आप पहले से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें, तो आप यदि जॉब भी कर रहे हैं और थोड़ी कम स्टडी करेंगे चल जाएगा। या फिर आप उस समय आपका ये चल सकता है कि जब आपने एक बार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अब आप किसी सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी परसेंटेज कहीं भी
मायने नहीं रखती। तब आप कर सकते हैं कि कम आ गई परसेंटेज तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन यदि आपकी परसेंटेज ने आपके जीवन को अफेक्टेड कर दिया तो वो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा, जो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका एक एक नंबर वो मायने रखता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ पर हम जो है कहीं ना कहीं एक जो वो लगा देते हैं, एक ऑर्बिट खींच देते हैं, और ये ऑर्बिट जो है आपको आगे नहीं निकलने देती, ये आपको आगे नहीं निकलने देती। यानी हमने कह दिया 40% से ज़्यादा लाने, 40% यदि आपके हैं तभी आप पास कर सकते हैं। यदि हमने एक ऑर्बिट खींच दी, यदि आपके 50% है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, यदि आपके 60% है तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि इस तरीके की ऑर्बिट खींची हुई है, या फिर कभी कभी इंटरव्यू लेने वाले अपने माइंड में एक सेटिंग करके चलते हैं कि जो आज की एजुकेशन है उसमें 80% भी आ जाना सामान्य है। तो ये वो लेकर के चल रहे हैं कि 80 से 90 के बीच में जो जिसकी परसेंटेज होगी हम उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब 80 से कम है आपकी, 79 भी है, और दूसरे बच्चे की 80% है, तो दूसरा बच्चा उस समय आपको बीट करता हुआ आगे निकल जाएगा। अब आपको पछताना पड़ेगा कि जो जिस पोस्ट के लिए मैं बना था, जो कि काम मैं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से वो मेरा काम जो है वो खत्म हो गया, वो खराब हो गया। अब आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, मैंने जो चीज़ सोची नहीं थी वो काम हो गया। मैंने तो ये ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ जीवन में ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ जीवन में ऐसा हो गया कि मेरी जो चीज़ें थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब मेरा करियर में दोबारा से, या तो मैं एजुकेशन दोबारा से लूँ, यदि यदि मैं एजुकेशन दोबारा लेता हूँ तो मेरे 2 साल जो मैंने अपने करियर में लगाए हैं तो वो मेरा बेकार चला जाएगा। यानी करियर में हमने जॉब कर रहे हैं, अब जॉब से को छोड़ करके तो ये एक तो फाइनेंशियली लॉस होगा, दूसरी यदि फैमिली है तो फैमिली को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और यदि फैमिली नहीं है तो तो भी आप कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं उससे, और बहुत परेशानी। कई बार तो व्यक्ति को लगता है शायद मैं अब कम पढ़ने लिखने लगा हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी आ गई है, शायद शायद मैं उतना होशियार नहीं जितना और व्यक्ति होशियार। मतलब वो नेगेटिव बातों को भी आप सोचने लगे हैं, जिन बातों का प्रभाव बिना कारण आपकी बॉडी पर, आपके काम पर पड़ रहा है, जो जो आपके अंदर नहीं है, आप उन बातों को भी सोच रहे हैं। आपकी कमी क्या थी? कमी ये थी कि आप एक साथ मल्टीटास्क कर रहे थे, जिसका इफेक्ट आपके करियर पे भी पड़ा और आपके जॉब पर भी पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब भी, यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो जो थकान है वो कई कई बार ऐसा होता है कि या तो आप मेडिसिन लेके कर रहे होते हैं या कई और कारण होते हैं, तो उससे जब आप जॉब में एक ऑफिस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ वो अफेक्टेड हो रही है। तो जब दो चीज़ें एक साथ अफेक्टेड हो रही हैं तो वो बहुत ख़राब होता है। और जैसा कि हमने जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम ड्राइंग बना रहे हैं और साथ में हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, ये म्यूजिक सुनना तब ठीक है जब आप कैरियर के लिए नहीं सुन रहे हैं। कैरियर के लिए यदि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, देखिए एक सुनना होता है हम सामान्य रूप से सुन रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए, वहाँ पर वो चल जाएगा। लेकिन जब आप कैरियर के लिए सुन रहे हैं तो, और आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं या सुगम संगीत सुन रहे हैं या फिर आप लोक संगीत सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए जो गायक, जिस भी गायक की जो भी चीज़ सुन रहे हैं उसमें जो बारीकियाँ जो होती हैं
उन बारीकियों पर आपका ध्यान तब जाएगा जब सीरियस होकर के आप सुनेंगे, क्योंकि पहले तो आपको वो बारीकी पकड़नी है, दूसरे आपको उसका अभ्यास करना है। अब आप सोच रहे हैं मैं प्रेस भी कर लूँगा और संग में प्रेस करते करते उस बारीकी को पर ध्यान भी दे लूँगा, तो ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दोनों चीज़ों पर एक साथ ध्यान दे लें। तो एक समय में एक ही काम करें, दूसरे काम को दूसरे समय के लिए छोड़ दें। धन्यवाद। आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।